सभी को नमस्ते जी। नमस्ते जी, नमस्ते। आइए मंत्र पाठ प्रारंभ करते हैं। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। परमेश्वर से हम सब ध्यान करेंगे, प्रार्थना करेंगे उस ईश्वर के समक्ष कि हम सब मिलकर एक दूसरे की रक्षा करते रहें, एक दूसरे का सहयोग करते रहें और परस्पर मिलकर उपलब्ध साधनों का हम उपभोग प्रयोग करते रहें। इस विद्या को हम साथ साथ मिलकर ग्रहण करते रहें और हमारी यह विद्या सूर्य के समान तेजस्वी हो। जिस सत्य को हम ग्रहण करें उस सत्य को हम इस संसार में फैलाते रहें ताकि प्राणी मात्र को, मनुष्य मात्र को सुख की प्राप्ति होती रहे। हम परस्पर एक दूसरे से द्वेष न करें, वैर न करें, ईर्ष्या न करें। यदि हम परस्पर वैर द्वेष ईर्ष्या करेंगे तो हमारी विद्या फलवती किस प्रकार हो सकती है। फिर हम एक दूसरे से द्वेष करेंगे तो एक दूसरे की रक्षा नहीं कर पाएंगे, सहयोग नहीं कर पाएंगे, तब हमारी विद्या यह बढ़ नहीं पाएगी। इसलिए हम सबको उचित है परमेश्वर को साक्षी मानकर उसके समक्ष उपस्थित होकर हम यह प्रतिज्ञा करें कि हम सदैव एक दूसरे की रक्षा करेंगे, सहायता करेंगे और परस्पर मिलकर इस विद्या को हम ग्रहण करेंगे, प्राप्त करेंगे और इस विद्या का प्रचार प्रसार हम सदैव करते रहेंगे। आइए प्रारंभ करते हैं। कहाँ तक का हो गया था कल, उससे आगे चलते हैं। पुस्तकें सभी अपना देख लीजिए। कुबी कुबी आच्छादाने जी। अच्छा, अगर किसी कारण से मीटिंग बीच में ये कट जाती है तो उसका लिंक तुरंत दोबारा भेज दिया जाएगा ग्रुप में, तो वहाँ से आप पुनः जुड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए। कुबी आच्छादने, इस धातु से कुबेर शब्द सिद्ध होता है। यह सर्वं कुंभति स्वव्याप्त्याच्छादयति स कुबेरो जगदीश्वरः। जो अपनी व्याप्ति से, व्याप्ति मतलब सर्वव्यापक है ना, वह परमेश्वर सब स्थानों पर व्यापक है। इसको कहते हैं व्याप्ति, सब स्थानों पर उपस्थित होना। जो अपनी व्याप्ति से सबका आच्छादन कहते हैं, ढक लेना, सबको अपने अंदर ढक लेना, आच्छादन करे, इससे उस परमेश्वर का नाम कुबेर है। अब कुबेर की हमारे यहाँ क्या मान्यता है, धन का देवता होता है। कुबेर का वो यान छीन करके लाया था रावण, ऐसी ऐसी बहुत सारी काल्पनिक कथाएं लोक में प्रचलित हैं। तो आप उनका भी अनुमान करते हुए और असत्य को ग्रहण हम करते रहेंगे, असत्य को हम छोड़ते रहेंगे और सत्य को हम जानते रहेंगे। सत्य के प्रकाश को हम फिर इसको चहुं और फैलाते रहेंगे। तो कुबेर परमात्मा का नाम इसलिए है क्योंकि वह सर्वव्यापक है, सब जगह उसकी व्याप्ति है और सबको उसने आच्छादन कर रखा है। अर्थात सारा जो विश्व है, जो ब्रह्मांड है, उसी में समाया हुआ है। इसी से उसका नाम कुबेर है। पृथु विस्तारे, इस धातु से पृथ्वी शब्द सिद्ध होता है। यहाँ पर्थति
सर्वं जगत विस्तीर्णति तस्मात् सा पृथ्वी। जो सब विस्तृत जगत का विस्तार करने वाला है, इसलिए उस ईश्वर का नाम पृथ्वी है। ईश्वर का नाम ईचर भूमि भी आया था, और यहाँ पर पृथ्वी, दोनों अलग अलग नामों से परमेश्वर को जाना जाता है। भूमि नाम से भी जाना जाता है, पृथ्वी नाम से भी जाना जाता है। अब पृथ्वी क्यों कहते हैं? क्योंकि जो सब विस्तृत जगत का विस्तार करने वाला है, यह जो ब्रह्मांड जितना फैला हुआ है, इसका विस्तार किसने किया है? उस परमपिता परमात्मा ने किया है, इसलिए उसका नाम पृथ्वी है। जलघातने, इस धातु से जल शब्द सिद्ध होता है। जलति, घातयति, दुष्टान, संघातयति, अव्यक्त परमाणावादीन तद ब्रह्म जलम। जो दुष्टों का ताड़न और अव्यक्त तथा परमाणुओं का अन्योन्य संयोग व वियोग करता है, वह परमात्मा जल संजक कहलाता है। अब परमात्मा का नाम जल भी है, भूमि भी है, पृथ्वी भी है। तो जल परमेश्वर का नाम क्यों? क्योंकि वह दुष्टों का ताड़न करता है। जो दुष्ट लोग होते हैं उनको दंड देता है। किस रूप में दंड देता है? ये आप सबको विचारणीय प्रश्न है कि वो ईश्वर सुख देता है तो किस प्रकार, दुख देता है तो किस प्रकार, दंड देता है तो किस प्रकार, पारितोषिक देता है तो किस प्रकार। कर्म का फल तो ईश्वर सबको देता ही है, तो दंड किस रूप में देता है? पशु पक्षी बना दिया, वृक्ष बना दिया, खड़े रहो, कुत्ता बिल्ली बंदर छिपकली मेंढक बना दिया तो दंड भोगो। मनुष्य के अतिरिक्त जितनी भी सारी योनियां हैं वो सब भोग योनियां हैं, वो तो अपना दंड स्वरूप है। मनुष्य के रूप में हम अपना कर्म भी करते हैं और फल भी भोगते हैं, अच्छा बुरा आगे का कर्म भी करते हैं। तो इस प्रकार वो ताड़न करने वाला है दुष्टों का, जो पाप कर्म करते हैं। जी, धातु ये है वर्ब, क्रिया। संस्कृत में जो क्रिया शब्द होते हैं उन्हीं से शब्द निर्माण चलता है, उनको धातु कहते हैं। जल घातने, ये जल घातने ये धातु है संस्कृत की एक, उससे शब्द का निर्माण होता है। जल घातने धातु है, क्रिया क्रिया क्रियापद जी, इससे जल शब्द सिद्ध होता है। दुष्टों का ताड़न और अव्यक्त तथा परमाणुओं का अन्योन्य संयोग व विभाग करता है। जैसे सृष्टि का निर्माण करना है तो सर्वप्रथम ये उसमें आएगा आपका अष्टम समोल्लास में। तो जब प्रकृति का निर्माण करता है, पहले सूक्ष्म भूतों का परमात्मा निर्माण करता है, तो इन सूक्ष्म कणों को आपस में मिलाता है, सतरजतम को मिलाता है, फिर सूक्ष्म भूतों से स्थूल भूतों का निर्माण करता है। और जब सृष्टि रचना समय निर्माण करता है तो परमाणुओं का संयोग भी वही करता है, और जब प्रलय काल आता है तो इनका विभाग भी वही करता है, सबको अलग भी वही करने वाला है। तो जो सब परमाणुओं का संयोग और वियोग करने वाला है, विभाग करने वाला है, इसलिए उस ईश्वर का नाम जल है, इसलिए उसको कहते हैं जल। काश्री दीप्तौ, इस धातु से आकाश शब्द सिद्ध होता है। यहाँ सर्वतः सर्वम जगत प्रकाशयति सा आकाशः। जो सब ओर से सब जगत का प्रकाशक है, इसलिए उस परमात्मा का नाम आकाश है। ईश्वर को आकाश भी कहते हैं क्योंकि वह चहुं ओर से इस जग का प्रकाशन करता है, भिन्न भिन्न भूतों का निर्माण करता है, पंच महाभूतों का निर्माण करता है, हमारे शरीरों का निर्माण करता है, समस्त जीवों के शरीरों का निर्माण करता है, संसार की समस्त वस्तुओं का प्रकाशन करता है, इसलिए उसका नाम आकाश है। अदभक्षणे, इस धातु से अन्न शब्द सिद्ध होता है। अद्यतेति च भूतानि तस्माद्दन्नं तदुच्यते। अहमन्नं
हमन्नम हमन्नम अहमन्नादो अहमन्नादो अहमन्नादः अत्ता चराचरण गृह्णात्। जो सबके भीतर रखने, सबको ग्रहण करने योग्य चराचर जगत का ग्रहण करने वाला है। यह जो संपूर्ण जगत है, इस सब का ग्रहण करने वाला वह परमात्मा है। इससे ईश्वर के अन्न, अन्नाद और अत्ता नाम है। और जो इनमें 3 बार पाठ है सो आदर के लिए। जैसे गूलर के फल में कृमि उत्पन्न होके उसी में रहते और नष्ट हो जाते हैं, वैसे परमेश्वर के बीच में सब जगत की अवस्था है। इस पूरे विश्व में, इस पूरे ब्रह्मांड में जितने भी भूत उत्पन्न होते हैं, जितने भी नष्ट होते रहते हैं, वह सब ईश्वर के ही अंदर समाये रहते हैं। जिस प्रकार गूलर के अंदर कृमि उत्पन्न हुए, वहीं रहे, वहीं नष्ट हो गए, इसी प्रकार यह पूरा ब्रह्मांड ईश्वर के अंदर ही समाया है, उसी के अंदर समाहित रहता है। वस निवासे, छोटे छोटे वो होते हैं ना, कीड़े, कीड़े कह सकते हो। गूलर का जो फल होता है उसके अंदर बारीक बारीक कृमि कीड़े कीड़े होते हैं, छोटे छोटे बारीक बारीक। वस निवासे, इस धातु से वसु शब्द सिद्ध होता है। वसंति भूतानि यस्मिन्नत्वा सहा सर्वेषु वसति सा वसुरीश्वरः। अर्थात जिसमें सब आकाशादि भूत वसते हैं और जो सब में वास कर रहा है, इसलिए उस परमेश्वर का नाम वसु है। ईश्वर का नाम वसु भी है। क्यों? क्योंकि जितने भी आकाश भी, जल भी, अग्नि, वायु, जितने भी पंच महाभूत हैं और इन भूतों से बनने वाले जितने भी पदार्थ हैं, समस्त ब्रह्मांड ईश्वर में ही समाया रहता है और इन सब के अंदर ईश्वर भी समाहित रहता है, इसलिए उसका नाम वसु है। रुधिर अश्रु विमोचने, इस धातु से निच और रक प्रत्यय होने से रुद्र शब्द सिद्ध होता है। यो रोदयत्य अन्यायकारिणो जनान सा रुद्रः, जो दुष्ट कर्म करने हारों को रुलाता है, इससे परमेश्वर का नाम रुद्र है। जो जो पाप कर्म करते हैं, जो जो दुष्ट कर्म करते हैं, ईश्वर उनको दंड देता है और उनको दंड देकर रुलाने वाला है, तपाने वाला है, इसलिए उसका नाम रुद्र है। यन् मनसा ध्यायति तद् वाचा वदति, यत् वाचा वदति तत् कर्मणा करोति, यत् कर्मणा करोति तद् मिस्संपद्यते। यह यजुर्वेद के ब्राह्मण का वचन है। अर्थात जीव, जीव अर्थात आत्मा जिसका मन से ध्यान करता, उसी को वाणी से बोलता। जैसा जैसा हम मन में विचारते हैं, वैसा ही हम शब्दों में बोलते हैं। जिसको वाणी से बोलता, उसको कर्म से करता, और जैसा हम वाणी से बोलते हैं, वैसा वैसा हम कर्म करते हैं। जिसको कर्म से करता, उसी को प्राप्त होता है। अब जैसा हम कर्म करेंगे, वैसा वैसा हमको उसकी फल की प्राप्ति होती है। इससे क्या सिद्ध हुआ कि जो जीव जैसा कर्म करता है, वैसा ही फल पाता है। जब दुष्ट कर्म करने वाले जीव ईश्वर की न्याय रूपी व्यवस्था से दुख रूप फल पाते हैं, तब रोते हैं। और रुलाने वाला कौन हुआ? वह ईश्वर, इसलिए उसका नाम क्या हुआ? रुद्र। और इसी प्रकार ईश्वर उन सबको रुलाता है, इसलिए परमेश्वर का नाम रुद्र है। आपो नारा इति प्रोक्ता आपो वै नरसूनवः ता यदस्यायनं
पूर्वम तेन नारायणः स्मृतः। यह मनुस्मृति का श्लोक है। जल और जीवों का नाम नारा है। जल को भी नारा कहते हैं, जीवों को भी नारा कहते हैं। वे अयन अर्थात निवास स्थान है जिसका, इसलिए सब जीवों में व्यापक परमात्मा का नाम नारायण है। अब ईश्वर का नाम नारायण क्यों है? ईश्वर को नारायण क्यों कहते हैं? अब नारायण नारा कहते हैं जल और जीवों को। अब संसार भर के जितने भी जीव हैं, संसार भर का जितना भी जल समुद्र में, वाष्प में, बर्फ में, कहीं भी किसी भी प्रकार का है, इन सब के अंदर परमात्मा का निवास है, इसलिए उसका नाम है नारायण। जो अयन कहते हैं निवास को, रहने को, तो जो उसके रहने के निवास हैं, इसलिए उस ईश्वर का नाम नारायण है। चदि अहलादे, इस धातु से चंद्र शब्द सिद्ध होता है। यश्चंदति चंदयति वा सा चंद्रः, जो आनंद स्वरूप और सबको आनंद देने वाला है, इसलिए ईश्वर का नाम चंद्र है। चंद्र का क्या अर्थ हुआ? अर्थात जो स्वयं भी आनंद स्वरूप है और दूसरों को भी आनंद देने वाला है, इसलिए ईश्वर का नाम चंद्र है। जिसके पास जो वस्तु होगी, जिसके पास जैसा गुण कर्म स्वभाव होगा, दूसरे को वह वैसा ही गुण कर्म स्वभाव प्रदान करता रहेगा। इसीलिए हमारे जो महापुरुष हैं, जो हमारे पूर्वज हैं, जो हमारे परिवार के बड़े हैं, जो हमारे पितर हैं, रक्षक हैं, गुरु माता पिता आदि, वो संगति पर बल देते हैं कि आपको अच्छी संगति करनी चाहिए, क्योंकि हम दुष्टों की संगति में जाएंगे, बुरे व्यक्तियों के पास बैठना उठना शुरू करेंगे, तो उनके गुणों को अपने अंदर हम अवश्य धारण करेंगे। सत्पुरुषों के साथ बैठेंगे, विद्वानों के पास बैठेंगे, तो विद्या प्राप्त करेंगे। इसलिए अब जो ईश्वर है ही स्वयं आनंद स्वरूप है, उसके पास में दुख तो है ही नहीं, तो वो सबको क्या देगा? आनंद ही देगा, सुख ही देगा। इसलिए उसका नाम चंद्र है, जो स्वयं आनंद स्वरूप है और दूसरों को भी आनंद प्रदान करने वाला है, इसलिए ईश्वर का नाम चंद्र है। मगी गत्यर्थक, इस धातु से मंगलेरच, इस सूत्र से मंगल शब्द सिद्ध होता है। यो मंगति मंगयति वासा मंगल मंगलः, जो आप मंगल स्वरूप और सब जीवों के मंगल का कारण हैं, इसलिए उस परमेश्वर का नाम मंगल है। ईश्वर का नाम मंगल भी है। क्यों मंगल है? क्योंकि वह स्वयं मंगल स्वरूप है और सब जीवों के मंगल का कारण है, अर्थात प्रसन्नता का कारण है, सुख का कारण है, इसलिए उसका नाम मंगल है। बुध अवगमने, इस धातु से बुध शब्द सिद्ध होता है। यो बुध्यते बोध्यते वा सा बुधः, जो स्वयं बोध स्वरूप है। बोध स्वरूप अर्थात ज्ञान स्वरूप है, उसके अंदर ज्ञान है, नॉलेज है, और सब जीवों को बोध का कारण है। अर्थात संसार के जितने भी जीव हैं, जिनके पास जितना जितना बोध है, जितनी जितनी विद्या है, जितना जितना ज्ञान है, सबने प्राप्त कहाँ से किया? उसी परमेश्वर से प्राप्त किया। तो सबकी विद्याओं का मूल कारण वह परमपिता परमात्मा, और वो आपका प्रथम नियम भी कहता है, सब सत्य विद्या, और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सब का आदि मूल परमेश्वर है। तो वही परमेश्वर सबके बोध का कारण, सबकी विद्या का कारण, सबका मूल, सबके ज्ञान का मूल कारण वह परमात्मा है। इसलिए उस परमेश्वर का नाम बुध है। अब बुध के बाद आता है बृहस्पति। तो बृहस्पति का अर्थ पूर्व में कर ही दिया है, जो सबसे बड़ा है, जो सब गुरुओं का गुरु है। ईशु चिरा पूति भावे, इस धातु से शुक्र शब्द सिद्ध हुआ है। यह सुच्यति सोचयति वा सा शुक्रः, जो अत्यंत पवित्र और जिसके संग से जीव भी पवित्र हो जाता है, इसलिए ईश्वर का नाम शुक्र है।
ईश्वर स्वयं पवित्र है और उसके संग से जीव भी जो जो उसका संग करता है वह भी पवित्र हो जाता है। अब देखिए हमारे यहाँ ईश्वर का स्वरूप कैसा, अब ये ईश्वर के गुणों को और स्वरूप को हम ठीक ठीक समझने का प्रयत्न करें और उसको हम फिर विचारें कि अब तक हम जिसको ईश्वर मान रहे हैं, हम तो ईश्वर को नहलाते भी हैं और उसकी साफ सफाई भी करते हैं, सारे कार्य करते हैं। ईश्वर तो स्वयं शुद्ध स्वरूप है, उसको साफ करने की नहलाने की क्या आवश्यकता है? ईश्वर तो है ही शुद्ध स्वरूप। तो जो स्वयं शुद्ध स्वरूप है उसको और उसके संग से जीव भी शुद्ध पवित्र हो जाता है। जितना जितना हम परमेश्वर की समीप पहुंचने का प्रयास करेंगे उतना उतना हमारा आत्मा भी निर्मल पवित्र शुद्ध होता जाएगा। चर गति भक्षणयो, इस धातु से शनैश अव्यय उपपद होने से शनैश्चर शब्द सिद्ध हुआ है। या शनैश्चरति सा शनैश्चरः, जो सब में सहज से प्राप्त धैर्यवान है, इससे उस परमेश्वर का नाम शनैश्चर है। अब देखिए शनैश्चर भी ईश्वर का ही नाम है और है कैसा ईश्वर? धैर्यवान है, वो तो बड़ा धीरज धरने वाला है। और हमारे यहाँ शनि का इतना भय समाज में व्याप्त है कि शनि तो क्रुद्ध हो जाता है, शनि की साढ़े सती चढ़ जाती है और इस प्रकार वो क्रुद्ध हो जाता है, नाराज हो जाता है, अहित कर देता है, अनिष्ट कर देता है। शनि तो ईश्वर का नाम है, शनिश्चर तो ईश्वर का नाम है। और वह ईश्वर कैसा? धैर्यवान है, वो तो धीरज धरने वाला है। ईश्वर ना किसी से नाराज होता, ना किसी से प्रसन्न होता। अब यदि ईश्वर किसी से प्रसन्न होगा तो किसी से नाराज भी होगा, फिर वो पक्षपाती भी होगा, फिर उसके जितने भी अभी हमने ये गुणों का वर्णन किया ये तो सारे समाप्त होते चले जाएंगे। ईश्वर सदैव एक रस अखंड रहता है, उसमें उसके गुण कर्म स्वभाव में कहीं कोई परिवर्तन नहीं होता, सदैव एक सा बना रहता है। रह त्यागी, इस धातु से राहु शब्द सिद्ध होता है। यो रहति परित्यज्यति दुष्टान राहयति त्याजयति सा राहुरीश्वरः, जो एकांत स्वरूप, जिसके स्वरूप में दूसरा पदार्थ संयुक्त नहीं, जो दुष्टों को छोड़ने और अन्य को छुड़ाने हारा है, इससे परमेश्वर का नाम राहु है। अब ये देखिए राहु केतु की भी दिशा चलती है, हमारे यहाँ राहु की दशा चल रही है। राहु पुत्र हो गया है, अब शनि क्रुद्ध हो गया है, अब केतु क्रुद्ध हो गया है। इस प्रकार की लोक में बहुत प्रकार की मान्यताएं चलती हैं। क्यों? उस मान्यताओं का बल इसलिए मिलता है कि जो राहु केतु से हमें डराने वाला है, राहु केतु के स्वरूप को ना तो वह ठीक ठीक जानता और ना हम ठीक ठीक जानते, और यदि हम जानते हुए ठीक ठीक तो हम उनको रोक भी सकते हैं। राहु का ये गुण है ही नहीं। राहु किसको कहते हैं बताओ? कौन है राहु? राहु तो ईश्वर का नाम है और ईश्वर का तो ये गुण है, वो हमें क्यों सताने वाला? ईश्वर हम सबका माता पिता, और माता पिता अपनी संतानों को कोई सताता नहीं। इसलिए ये सत्य का प्रकाश हम अपने अंदर बैठाते रहें और इसी प्रकाश को हम सदा फैलाने का भी प्रयास करते रहें, जो एकांत स्वरूप और जिसके स्वरूप में दूसरा पदार्थ संयुक्त नहीं हो सकता, जो दुष्टों को जी जी इससे परमेश्वर का नाम राहु है। अब हमारा जो मित्र है एक, वो शराब पीता है, पुत्र है शराब पीता है, भाई है शराब पीता है, हम तो छोड़ नहीं सकते। भाई भाई तो मेरा ही है, पुत्र तो मेरा ही है, मैं क्या करूं? इसका झेलना तो पड़ेगा। हम कहते हैं झेलना तो पड़ेगा, बर्दाश्त तो करना पड़ेगा, कहाँ चले जाएंगे? ईश्वर में ऐसे गुण है नहीं, वो दुष्टों का संग करता ही नहीं और हमको भी छुड़ाता है। हम यदि ईश्वर के समीप जाएंगे तो हमें भी उन दुष्टों से वो मुक्ति दिलवा देता है, छुड़वा देता है। इस प्रकार है, अर्थात ईश्वर जो सत्पुरुष हैं उन्हीं का मार्गदर्शन करता है, उन्हीं की सहायता करता है। सहायता से मतलब उनका वो विद्या बढ़ाता है, बल बढ़ाता है, बुद्धि बढ़ाता है, दुष्टों को तो दंड देता है। अभी पीछे आया
रुद्र बन जाता है। दुष्टों के लिए तो वो रुद्र है और हमारे लिए वो राहु है। हमारे लिए तो वो अच्छा है कि वो हमें तो दुष्टों से छुड़ाएगा, स्वयं भी दुष्टों को छोड़ने वाला और हमको भी छुड़ाएगा। इसलिए उस परमात्मा का नाम राहु है। कित निवासे रोगाप नयने च, इस धातु से केतु शब्द सिद्ध होता है। यह केतयति चिकित्सति वा सा केतुरीश्वर, जो सब जगत का निवास स्थान, सब रोगों से रहित और मुमुक्षुओं को मुक्ति समय में सब रोगों से छुड़ाता है, इसलिए उस परमेश्वर का नाम केतु है। अब केतु भी वही ईश्वर है। अब केतु क्यों कहते हैं ईश्वर को? क्योंकि सब जगत का निवास, यह पूरा संसार जो है, ये पूरा विश्व जो पूरा ब्रह्मांड है, यह उसी ईश्वर में ही तो निवास करता है। यह सारा विश्व ईश्वर में ही तो समाया हुआ है, इसलिए उसका नाम केतु है। और सब रोग जी मुमुक्षुओं को मुक्ति समय में सब रोगों से छुड़ाता है। मुमुक्षु कहते हैं जिसको मोक्ष की कामना हो, जिसको मोक्ष की इच्छा हो, जो मोक्ष को चाहता है, प्राप्त करना चाहता है, उसको कहते हैं मुमुक्षु। जैसा जिज्ञासु है ना, जिसकी जिज्ञासा हो, इच्छा हो कुछ सीखने की, ज्ञान प्राप्ति की, उसको कहते हैं जिज्ञासु। और जिसको मोक्ष प्राप्ति की इच्छा हो उसको कहते हैं मुमुक्षु। तो जितने भी मुमुक्षु हैं, एक तो सभी रोगों से रहित, सबका निवास स्थान, सब रोगों से रहित, और जितने भी मुमुक्षु हैं, जो मोक्ष की कामना करने वाले हैं, उन सबको रोगों से छुड़ा। कौन से रोगों से? तीनों प्रकार के रोगों से, जो मंत्र के पाठ में आता है, आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक, तीनों प्रकार के तापों से, रोगों से छुड़ा करके वो मोक्ष की प्राप्ति कराता है। इसलिए उस परमात्मा का नाम केतु है। यज देव पूजा संगतिकरण दानेषु, इस धातु से यज्ञ शब्द सिद्ध होता है। यज्ञो वै विष्णु, यह ब्राह्मण ग्रंथ का वचन है। यो यजति विद्वद्दीरिज्यते वासा यज्ञ, जो सब जगत के पदार्थों को संयुक्त करता और सब विद्वानों का पूज्य। जितने भी पदार्थ हैं, हमारा शरीर है, ये शरीर भी तो संघात है, पंच महाभूतों का संघात है। किसने मिलाए ये पंच महाभूत? ये ईश्वर का कार्य है। ये पूरा जो संसार बना हुआ है, तो इसमें जो सब भूतों का संघात करता है, परमाणुओं का संघात करता है, वो संघात करने वाला परमात्मा है। तो सब पदार्थों को संयुक्त करने वाला भी वही, और सब विद्वानों का पूज्य। जितने भी विद्वान लोग हैं वो सब उसी ईश्वर की पूजा करते हैं, उसी की उपासना करते हैं, उसी की प्रार्थना करते हैं। तो जो सबके लिए पूज्य है, और ब्रह्मलोक से लेके सब ऋषि मुनियों का पूज्य था, और ब्रह्मा से लेके सब ऋषि मुनियों, ब्रह्मा जो सृष्टि के आदि में ऋषि हुए, और आज तक जितने भी ऋषि मुनि हुए, जितने भी विद्वान हुए, पूज्य था, है और होगा। आज भी उन्हीं वही एक पूज्य है, और भविष्य में भी वही ईश्वर सबका पूज्य होगा। इससे उस परमात्मा का नाम यज्ञ है। इसलिए परमात्मा को यज्ञ कहते हैं, क्योंकि वह सर्वत्र व्यापक है, वह सब स्थान पर समाया हुआ है। अच्छा, हम प्रार्थना भी करते हैं ना, यज्ञ प्रार्थना नहीं करते हैं, यज्ञ रूप प्रभु हमारे भाव उज्ज्वल कीजिए। तो वहां पर यज्ञ, अब हमने यज्ञ किया, और जो हम यज्ञ वेदी है उस यज्ञ की प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, हम उसी यज्ञ रूप प्रभु की, जो वहाँ यज्ञ स्वरूप ईश्वर है, कि जिस प्रकार हमने यहाँ पर ये यज्ञ किया, यज्ञ में भी पदार्थों का हम सम्मिश्रण करते हैं, सामग्री में जो पदार्थ मिलाते हैं, घृत आदि मिलाते हैं, औषधियाँ मिलाते हैं, उसी प्रकार वहाँ परमपिता परमात्मा भी संपूर्ण विश्व के पदार्थों का संयोग करता रहता है, सबको मिलाने वाला है। उसका भी सृष्टि में है यज्ञ निरंतर चलता रहता है, इसलिए उसका नाम यज्ञ है। हुदानादयो आदाने चेत्यय के, इस धातु से होता
शब्द सिद्ध हुआ है। यो जुहोति सा होता, जो जीवों को देने योग्य पदार्थों का दाता और ग्रहण करने योग्यों का ग्राहक है। इससे उस ईश्वर का नाम होता है। होता क्यों कहते हैं ईश्वर को? जीवों को देने योग्य पदार्थों का दाता। हमारे लिए जितने जितने अच्छे अच्छे पदार्थ हैं, ये सब कहाँ से प्राप्त होते हैं? ये सारे पदार्थ ईश्वर ही हमको देने वाला है। हमारे लिए जिस जिस पदार्थ की आवश्यकता है, इस सृष्टि में समस्त पदार्थ उस परमात्मा ने हमारे जन्म के पूर्व ही सब पदार्थ उत्पन्न कर दिए। जब सृष्टि का निर्माण किया तो समस्त सृष्टि के निर्माण की प्रक्रिया समाप्त होने के बाद यह मनुष्य की उत्पत्ति हुई सृष्टि पर, क्योंकि ये जितने भी पदार्थ हैं सब मनुष्य के भोग के लिए हैं, उसके उपयोग के लिए हैं। तो जो जो पदार्थ हमारे लिए लाभदायक हैं, जो जो पदार्थ हमारे लिए भोग के लिए हैं, उन सब पदार्थों का वह ईश्वर देने वाला है और ग्रहण करने योग्यों का ग्राहक। और जिन जिन का जो जो पदार्थ उस ईश्वर के ग्रहण करने योग्य हैं, उन सब का वह ग्राहक भी है। इससे उस ईश्वर का नाम होता है, इसलिए उसे होता कहते हैं। बंध बंधने, इस धातु इससे बंधु शब्द सिद्ध होता है। यह स्वामिन चराचरम जगत बधनाति बंधु वद धर्मात्मनाम सुखाय सहायो वा वर्तते सा बंधु। जिसने अपने में सब लोक लोकांतरों को नियमों से बद्ध कर रखे हैं और सहोदर के समान सहायक है। ईश्वर किस प्रकार हमारी सहायता करता है? सहोदर कहते हैं भाई को, भाई के समान। और प्रार्थना उपासना के मंत्रों में भी आता है ना, सानो बंधुर जनिता विधाता। वह परमात्मा भ्राता के समान सुखदायक है और अपने में सब लोक लोकांतरों को नियमों से बद्ध कर रखे हैं। जितना भी ये लोक लोकांतर हैं, सब ईश्वर के नियमों से बंधे हुए हैं। कोई ऐसा नियम नहीं है जो उसके नियमों का उल्लंघन करे। सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी सब जिनकी गति है, जिस ओर घूमना है उसी ओर घूमते रहेंगे। जितनी गति से घूमना है उतनी गति से घूमते रहेंगे। ये नियम ईश्वर के हैं। इन नियमों को कोई नहीं बदल सकता। ये समस्त लोक लोकांतरों के नियम बनाने वाला कौन? वह परमपिता परमात्मा। हमारे शरीर में जितनी जितनी इंद्रियां हैं, जिस इंद्री का जो कार्य है उस इंद्री से वही कार्य होगा, अन्यथा होगा नहीं। ये नियम ईश्वर ने बनाया। आंख देखने के लिए बनाई, हम चाह करके भी आंख से कैसे सुनेंगे? नहीं सुन सकते, क्योंकि ये नियम ईश्वर का बनाया हुआ है। कान सुनने के लिए है, तो कान से हम देख नहीं सकते, कान से हम सूंघ नहीं सकते। ये नियम ईश्वर के बनाए हुए हैं। इन नियमों को कौन बदल सकता है? समस्त ब्रह्मांड के, समस्त विश्व के, समस्त लोक लोकांतरों को नियमों से बांधने वाला वह परम पिता परमात्मा है और वह सहोदर के समान सहायक है। इसी से अपनी अपनी परिधि व नियम का उल्लंघन नहीं कर सकते। इस नियम का कोई उल्लंघन नहीं कर सकता। आंख से देखना है तो आंख से ही देखना है, नाक से सूंघने का कार्य है तो सूंघने का ही कार्य होगा। जैसे भ्राता भाइयों का सहायकारी होता है, वैसे परमात्मा भी पृथ्वी आदि लोकों के धारण, रक्षण और सुख देने से बंधु संजक है। इसीलिए ईश्वर को पृथ्वी आदि लोकों के धारण, रक्षण और सुख देने से उस ईश्वर का नाम बंधु संजक है। अब पृथ्वी आदि लोकों को धारण, रक्षण और सुख देने से पृथ्वी को भी सुख मिलता है क्या? वैसे परमेश्वर भी पृथ्वी आदि लोकों के धारण तो ठीक है, पृथ्वी को ईश्वर ने धारण कर रखा है, रक्षण और सुख देने वाला। क्या पृथ्वी को सुख चाहिए? क्या सूर्य को सुख चाहिए? ये सुख किसको चाहिए? ये सुख जीवों को चाहिए। इनके द्वारा जो सुख की प्राप्ति होती है वह सब जीवों को प्राप्त होता है, वह सब सुख हमें प्राप्त होता है। तो भाई के समान
भ्राता के समान हम सबको वह परमात्मा सुखकारी है, सुख देने वाला है। उसको इसलिए उस ईश्वर का नाम बंधु है। इसलिए हम प्रार्थना भी करते हैं ना, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव। तो बंधु सखा ईश्वर के नाम हैं। पारक्षणे, इस धातु से पिता शब्द सिद्ध हुआ है। यह पाति सर्वान सा पिता, जो सबका रक्षक, जैसा पिता अपने संतानों पर सदा कृपालु होकर उनकी उन्नति चाहता है, वैसे ही परमेश्वर सब जीवों की उन्नति चाहता है। इसलिए उसका नाम पिता है। त्वमेव पिता, त्वमेव माता, माता भी वही है, पिता भी वही है, बंधु भी वही है। तो ये नाम हैं ईश्वर के। और ये प्रारंभ में आया कि ईश्वर के नाम अनर्थक नहीं है। जितने भी नाम हैं ईश्वर के, समस्त नाम सार्थक हैं। उन नामों का अपना अपना अर्थ है। तो पिता क्यों कहते हैं? क्योंकि जिस प्रकार लौकिक व्यवहार में हम देखते हैं, लोक में देखते हैं, पिता अपने संतानों की उन्नति चाहता है, उनकी रक्षा करता है, इसी प्रकार ईश्वर भी हमारी उन्नति चाहता है। और ईश्वर कहता है उद्यानम ते पुरुष ना ज्ञानम, हे मनुष्य, हे जीव, तू परिश्रम कर, पुरुषार्थ कर और उन्नति को प्राप्त कर। चाहने का ये नहीं है, चाहने से वो ज्ञान भी देता है, बुद्धि भी देता है, विद्या भी देता है, और अब उन्नति करो। इस प्रकार सबकी रक्षा करता है। यहाँ पितृणाम पिता सा पितामह, जो पिताओं का भी पिता है, इसलिए उस परमेश्वर का नाम पितामह है। जितने भी पिता हैं, जिस जिसके भी पिता हैं, वो तो सब पिताओं का पिता है। इसलिए उस परमेश्वर का नाम पितामह है। पितामह तो जानते हैं ना सभी, दादाजी। यो मिमीते मानयति सर्वान् जीवान् सा माता, जैसे पूर्ण कृपा युक्त जननी अपने संतानों का सुख और उन्नति चाहती है, वैसे परमेश्वर भी सब जीवों की बढ़ती चाहता है। इससे परमेश्वर का नाम माता है। परमेश्वर को माता भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि वह माता के समान सब जीवों की उन्नति चाहता है, सब जीवों की बढ़ती चाहता है। इसलिए ईश्वर का नाम माता है। चर गति भक्षणयोः, आंग पूर्वक इस धातु से आचार्य शब्द सिद्ध होता है। या आचारम ग्रहयति सर्वा विद्या बोधयति सा आचार्य ईश्वरः, जो सत्य आचार का ग्रहण कराने हारा और सब विद्याओं की प्राप्ति का हेतु होके सब विद्या प्राप्त कराता है, इससे परमेश्वर का नाम आचार्य है। अर्थात जो सब विद्याओं का, जो सत्य आचार का ग्रहण कराने हारा अर्थात कराने वाला, और सब विद्याओं की प्राप्ति का हेतु कहते हैं कारण। जिस कारण से ये विद्या प्राप्त होती है, उसका कारण क्या है? वह परमपिता परमात्मा, उसी के कारण ये सारी विद्या हमें प्राप्त होती है। इसलिए उस परमेश्वर का नाम आचार्य है। ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के मंत्रों में भी हम पाठ करते हैं, तो वहाँ पर भी आता है वही परमेश्वर अपना आचार्य, गुरु, राजा और न्यायाधीश है। तो यहाँ पर आचार्य, इसलिए वो ईश्वर हमारा गुरु भी है, आचार्य भी है, माता भी है, पिता भी है। ग्री शब्द, इस धातु से गुरु शब्द बना है। यो धर्म्यान शब्दान गृणात्युपदिशति सा गुरु सा पूर्वेशामपि गुरु काले नानवच्छेदात्। ये योग दर्शन का सूत्र है। जो सत्य धर्म प्रतिपादक सकल विद्या युक्त वेदों का उपदेश करता, सृष्टि की आदि में अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा और ब्रह्मादि गुरुओं का भी गुरु, और जिसका नाश कभी नहीं होता, इसलिए उस परमेश्वर का नाम गुरु है। इसलिए ईश्वर का नाम गुरु है। सामिस वह पूर्वेशामपि गुरु काले नानवच्छे, वह काल से बाधित नहीं होता।
काल का ईश्वर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल ये तो हमारे लिए हैं, सब मनुष्यों के लिए हैं। ईश्वर के लिए कोई काल नहीं, उसके लिए तो सब वर्तमान है। तो जितने भी गुरु हुए हैं वर्तमान के और भूतकाल के, उन सब का गुरु वह परमेश्वर ही है। अज गति क्षेपणयो जनि प्रादुर्भावे, इस धातुओं से अज शब्द बनता है। योजति सृष्टि प्रति सर्वान् प्रकृत्यादीन पदार्थानां प्रक्षिपति जन्यति सा कदाचिन्न जायते सोजः। जो सब प्रकृति के अवयव आकाश आदि भूत परमाणुओं को यथा योग्य मिलाता है, शरीर के साथ जीवों का संबंध करके जन्म देता है और स्वयं कभी जन्म नहीं लेता, इससे उस ईश्वर का नाम अज है। ईश्वर का नाम क्या हुआ? अज। क्यों हुआ अज? क्योंकि सब आकाश आदि भूतों को यथा योग्य मिलाता है। अब हमारा शरीर पंचभूतों का संघात है। प्रत्येक पदार्थ लोक में जो हम देखते हैं वो पंच महाभूतों से मिलकर के सब पदार्थ बने हुए हैं। अब किस किस पदार्थ की रचना में पदार्थों को किस किस रूप में मिलाना है, इसका ज्ञान ईश्वर के पास है। हमारे शरीर में पृथ्वी तत्व कितना, जल तत्व कितना, अग्नि तत्व कितना, वायु तत्व कितना, आकाश तत्व कितना, इन सब को ठीक ठीक कौन मिलाता है? वह परमपिता परमात्मा मिलाता है। उसी के पास में यह विद्या, यह ज्ञान है। और शरीर के साथ जीवों का संबंध करके हमारा आत्मा इस शरीर में आया, हमारा आत्मा अब इस शरीर को छोड़ेगा, फिर दूसरे शरीर में गया, छिपकली के शरीर में, मेंढक के शरीर में, मछली के शरीर में और पशु पक्षियों के शरीरों में। तो आत्मा को शरीर के साथ मिलाने वाला कौन? वह परमपिता परमात्मा। वरना तो कोई भी मनुष्य के शरीर को छोड़ करके जीव जंतुओं के शरीर में क्यों जाना चाहेगा? ये व्यवस्था ईश्वर की। तो इसको जो आत्मा के साथ शरीर का संयुक्त करने वाला ईश्वर, जन्म देने वाला ईश्वर, और स्वयं कभी जन्म नहीं लेता, इसलिए ईश्वर का नाम अज है। अब हम देखेंगे लोक में कितनी सारी मान्यताएं हैं ईश्वर के विषय में। ईश्वर के तो अवतार भी होते हैं, ईश्वर तो जन्म भी लेता है, ईश्वर की तो मृत्यु भी होती है, ऐसी अवधारणाएं समाज में चली हुई हैं। तो वह क्या हुआ? वह असत्य का प्रकाश हो रहा है, सत्य का प्रकाश तो है ही नहीं वहां पर। तो हम इस सत्य के प्रकाश को समझें, जाने कि ईश्वर तो अज है, वो कभी जन्म लेता ही नहीं। जन्म लेने का अर्थ हुआ शरीर के साथ जुड़ना, जैसे जीवों को जोड़ता है शरीर के साथ, फिर उनका जन्म कराता है। और ईश्वर शरीर के साथ जुड़ता ही नहीं, तो वह अवतार क्यों लेगा? मान्यता मिथ्या साबित हुई। ये तर्क से, प्रमाण से, अर्थात ईश्वर न कभी शरीर धारण करता, न कभी उसका अवतार होता, न कभी उसका जन्म होता, न कभी उसकी मृत्यु होती। ईश्वर तो अज है। ब्रीहा, ब्रीहि, वृद्धव, इन धातुओं से ब्रह्मा शब्द सिद्ध होता है। योखिलम जगन्निर्माणेन बर्हति वर्धयति सा ब्रह्मा, जो संपूर्ण जगत को रच के बढ़ाता है, इसलिए परमेश्वर का नाम ब्रह्मा है। अब ब्रह्मा देखिए, इस हमारे पूरे विश्व में कितने बड़े बड़े पदार्थ हैं। सूर्य का देखो, पृथ्वी से कितनी दूर है, उसका आकार कितना है, वो कितना बड़ा है, कौन इसका निर्माण करने वाला है, पृथ्वी का निर्माण कौन करने वाला है। और हमें तो ये एक सूर्य भी दिखाई देता है, कितनी आकाश गंगाएं, और एक एक आकाश गंगा में कितने कितने सूर्य, इन सब का निर्माण करता और बढ़ाने वाला वह परमपिता परमात्मा, इसलिए उसका नाम ब्रह्मा है। क्योंकि जो सबसे बड़ा है वही बड़े बड़े पदार्थों की रचना कर सकता है, वही उनका धारण कर सकता है, इसलिए उस ईश्वर का नाम ब्रह्मा है। सत्यम जानमनंतम ब्रह्मा, यह तैत्तिरीयोपनिषद का वचन है। संतीति संतस्तेषु सत्सु साधु सत्सत्यम यज्जानाति चराचरम जगज्जानम
न विद्यते नोन्तो व धर्मयादा यस्य तदंतरम सर्वेभ्यो भत्वाद ब्रह्म। जो पदार्थ हो उनको सत कहते हैं। सत का अर्थात जिसका अस्तित्व हो। मेरे हाथ में कलम है, मेरे हाथ में पेन है, मेरे हाथ में पेन है तो है, इसका अस्तित्व है जी। हाँ जी, बृहत्वाद, बृहत्वाद जी जी। इसी हाँ हाँ हाँ, तत्सत्यम, तत्सत्यम जी। तो जो पदार्थ हों उनको सत्य कहते हैं। जिसकी सत्ता होती है, जिसका अस्तित्व होता है, जिसका एग्जिस्टेंस होता है, उसको कहते हैं सत्य। उनमें साधु होने से परमेश्वर का नाम सत्य है। साधु का यहाँ पर अर्थ है उत्तम। जितने भी पदार्थ हैं, अब पदार्थ और भी हैं, ऐसा नहीं, ईश्वरीय जीव भी है, प्रकृति भी है, और ये जो पंच महाभूतों से बने पदार्थ हैं, ये भी सब पदार्थ हैं। लेकिन इन समस्त पदार्थों में जो साधु, जो सबसे उत्तम, सर्वोत्तम है, होने से परमेश्वर का नाम सत्य है। इसलिए भी इस ईश्वर का नाम सत्य है। जो सबको जानने वाला, इससे परमेश्वर का नाम ज्ञान भी है। क्योंकि इस संसार के जितने भी प्राणी हैं, जितने भी भूत हैं, जितने भी पदार्थ हैं, वो सबको जानता है। हम तो नहीं जानते सबको। अभी जैसे हम जंगल में चले गए और वहाँ पर भिन्न भिन्न प्रकार के वृक्ष देखे, भिन्न भिन्न प्रकार के फल देखे, भिन्न भिन्न प्रकार के फूल देखे। तो अब बच्चा है मान लिया माता पिता के साथ, तो फिर वो माता पिता से पूछेगा ये किस चीज़ का वृक्ष, ये किस चीज़ का फूल, ये किस चीज़ का फल। अब माता पिता जिन जिन पदार्थों को जानते होंगे उनका उत्तर दे सकते हैं, लेकिन सबको तो हम भी नहीं जानते। तो लेकिन वह परमपिता परमात्मा वो सबको जानने हारा। ऐसा कोई पदार्थ है नहीं जिसे वह ना जानता हो, क्योंकि सब उसी के तो बनाए हुए हैं, इसलिए वह तो सबको जानता है। इसलिए उसका नाम ज्ञान है। जिसका अंत, अवधि, मर्यादा अर्थात इतना लंबा, चौड़ा, छोटा, बड़ा ऐसा परिमाण नहीं है। इसलिए परमेश्वर के नाम सत्य, जान और अनंत हैं। अनंत भी ईश्वर का नाम है। अनंत ईश्वर का नाम क्यों? क्योंकि उसका कोई परिमाण ही नहीं। कहाँ तक नापेंगे? कितना बड़ा है, कितना छोटा है, ऊंचा है, लंबा है, गोल है, कहाँ से कहाँ तक आप उसका परिमाण लेंगे? वो तो इसलिए उसको कहते हैं अनंत। जिसकी लंबाई, चौड़ाई, छोटाई, बड़ाई, ऊंचाई कुछ भी ना हो, इसलिए उसको हम कहते हैं अनंत। हम नाप ही नहीं सकते। दुनदी समृद्धौ आंग पूर्वक इस धातु से आनंद शब्द बनता है। आनंदन्ति सर्वे मुक्ता यस्मिन् द्वायः सर्वान् जीवानानंदयति सा आनंदः। जो आनंद स्वरूप है, जिसमें सब मुक्त जीव आनंद को प्राप्त होते और सब धर्मात्मा जीवों को आनंद युक्त करता है, इससे ईश्वर का नाम आनंद है। जितने भी मुक्त जीव हैं अर्थात जो मोक्ष में चले गए हैं, तो उन सबको आनंद प्रदान करने वाला कौन? वह परमात्मा, क्योंकि वह तो है ही आनंद स्वरूप, उसके पास आनंद ही आनंद है, इसलिए वह सबको आनंद कराता है। और जो धार्मिक जीव हैं, यहाँ पर विद्वान लोग हैं, धर्मात्मा हैं, पुण्यात्मा हैं, उन सबको भी आनंद देने वाला वह परमात्मा, इसलिए उसका नाम आनंद है। अच्छा, पीछे वाले में हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ ये रह गया। दुदांच दाने आंग पूर्वक इस धातु से आदि शब्द और नन पूर्वक अनादि शब्द सिद्ध होता है।
यस्मात् पूर्वं नास्ति परं चास्ति च अदिति ऋत्युच्यते न विद्यते आदि कारणम यस् सोनादिरीश्वरः। जिसके पूर्व कुछ ना हो और परे हो उसको आदि कहते हैं। जिसके पूर्व कुछ ना हो और परे हो उसको आदि कहते हैं। और जिसका आदि कारण कोई भी नहीं, इसलिए परमेश्वर का नाम अनादि है। देखो आदि का समझेंगे, आदि कहते हैं जिसका प्रारंभ होना हो, जिसके पूर्व जिसके आगे कोई है तो उसका तो निर्धारण हो गया कि ये तो यहाँ से प्रारंभ हुआ इसका, इसके आगे तो इसके तो परे और कोई है, तो यहाँ से इसका प्रारंभ हो गया। अब जहाँ से उसका प्रारंभ हुआ तो वहाँ से उसको कहेंगे आदि है। और परमेश्वर का ऐसा है ही नहीं कुछ, इसलिए उसको कहते हैं हम अनादि, क्योंकि जिसका आदि कारण कोई भी ना हो। कारण मीन्स कारण से कार्य बनता है, अर्थात उसका हम कोई एक निश्चित नहीं कर सकते कि परमेश्वर यहाँ से प्रारंभ हुआ, तब से इसका जन्म हुआ, तब से इसने सृष्टि का निर्माण किया, इस प्रकार का। तो इसलिए ईश्वर को कहते हैं अनादि, जिसका आदि कारण कोई भी ना हो। और ईश्वर भी अनादि और हम भी अनादि आत्मा। अस भुवि, अब जैसा हमारे यहाँ जो चलता है ना ईश्वर के स्वरूप के विषय में, जिनको हम लौकिक व्यवहार में चलते हैं ना, बहुत सारे जिनको हम ईश्वर मानते हैं, तो उन सब का अगर हम विचार करेंगे, उन सब का आदि कारण तो है। श्री राम के माता पिता तो हैं, श्री कृष्ण के माता पिता तो हैं, परशुराम जी के माता पिता तो हैं, ऐसे बहुत सारे भगवान हैं जिनको हम लोक में ईश्वर माने बैठे हैं, उनके तो सबके आदि कारण हैं। लेकिन ये जो ईश्वर के गुण स्वरूप को हम वर्णन यहाँ कर रहे हैं, यहाँ पढ़ रहे हैं, इसका आदि कारण कोई भी नहीं है, इसलिए इसका नाम अनादि है। जी 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 अनादि कहते हैं जिसका कहीं से हम ये नहीं ले सकते कि ये प्रारंभ कहाँ से हुआ। जैसे सृष्टि की रचना की ईश्वर ने, कौन सी सृष्टि की रचना की? इस सृष्टि की या इससे पहले की या उससे पहले की या उससे पहले की? हम जहाँ तक जाएंगे प्रारंभ को पकड़ ही नहीं पाएंगे, इसलिए। और यदि बाद तक चले तो बाद तक भी नहीं पहुँच पाएंगे, इसलिए उसका नाम अनंत भी है, अनादि भी है। जिसका कहीं से प्रारंभ ना हो उसको कहते हैं अनादि। समझ में आया जी? क्योंकि इसकी हम गणना कहाँ तक करेंगे? जैसे दिन रात होते हैं ना, ये छोटे और संक्षेप में करके समझो। जैसे दिन रात है तो आप कहेंगे कि भाई रात तो नींद नहीं आई, कौन सी रात? कल वाली रात या परसों वाली रात या उससे पहली रात या उससे पहली रात? क्योंकि ये तो चलता ही रहेगा, कितनी रातें। अब हालांकि हम मनुष्य हैं, हमारी तो एक लिमिट है इस शरीर की, तो इस शरीर की रातों को तो हम गिन सकते हैं, 60 साल में कितनी रातें हुई, 100 साल में कितनी रातें हुई। लेकिन सृष्टि के निर्माण की प्रक्रिया, इसको हम कैसे गिनेंगे? कहाँ से चली आ रही है, कितनी सृष्टियां अब तक हो गई और कितनी आगे होने वाली हैं, इसलिए इसको कहते हैं अनादि। ऐसा ही परमेश्वर है, ऐसा ही प्रकृति, ऐसा ही ये जीव, तीनों को ही इनको अनादि कहते हैं, ईश्वर, जीव और प्रकृति। अस भुवि, इस धातु से सत शब्द सिद्ध होता है। यदस्ति त्रिषु कालेषु न बाधते तत्सद ब्रह्म, जो सर्वदा वर्तमान अर्थात भूत भविष्यत वर्तमान कालों में जिसका बाध ना हो, उस परमेश्वर को सत कहते हैं। हमारा भूत भविष्य वर्तमान में बाधा है, लेकिन ईश्वर के लिए ये भूत भविष्य वर्तमान सब एक समान है, उसके लिए कोई बाधा नहीं है, इसलिए उस परमेश्वर का नाम सत है। चिति संज्ञाने, इस धातु से चित्त शब्द सिद्ध होता है। यश्चेतति चेतयति संजाप्यति सर्वान्
सज्जनान योगिनस्त चित परम ब्रह्म, जो चेतन स्वरूप सब जीवों को चिताने और सत्यासत्य का जनाने हारा है, इसलिए उस परमेश्वर का नाम चित है। चित कहते हैं चेतन को, चेतन कहते हैं जिसके अंदर जान और प्रयत्न होता है, उसको चेतन कहते हैं। अब ईश्वर चेतन है, जड़ नहीं है। जड़ कहते हैं जिसके अंदर जान ना हो, जिसके अंदर प्रतिक्रिया ना हो, जिसके अंदर अनुभूति ना हो। अब जैसे ये पेन है, इस पेन को अगर हम तोड़ देंगे, दीवार में मार देंगे, अग्नि में डाल देंगे, तो इसमें कोई प्रतिक्रिया नहीं होने वाली, क्योंकि ये जड़ है, इसको सुख दुख की अनुभूति नहीं होने वाली। अब ना ये हमें कुछ इस प्रकार का लाभ दे सकता है, ना ये हमें कोई ज्ञान दे सकता है, ना हमारा ये मार्गदर्शन कर सकता है। हाँ, अपनी बुद्धि के द्वारा हम इसका प्रयोग कर सकते हैं लिखने के द्वारा। अब ईश्वर है चित, वह चेतन स्वरूप। वर्तमान लौकिक व्यवहार में जितना जितना ईश्वर के विषय में भ्रांतियां हैं, जितने जितने मतपंथ बने हुए हैं, वो जिन जिन को ईश्वर माने बैठे हैं, तो उन सबको हमारा समझाने का दायित्व कि देखो, आप तो जिसको ईश्वर मान रहे हो, ईश्वर तो चेतन स्वरूप है, वो तो ज्ञान देने वाला है, वो तो मार्गदर्शन करने वाला है। तो यहाँ से हमें कौन सा ज्ञान मिलने वाला है, कौन सा मार्गदर्शन मिलने वाला है। इस प्रकार उस सत्य से हम सभी को परिचित कराते रहे। इन तीनों शब्दों के विशेषण होने से परमात्मा को कहते हैं सच्चिदानंद स्वरूप, अर्थात सत, चित और आनंद स्वरूप। तो जो तीनों को एक साथ मिला दिया, इसलिए उसको कहते हैं सच्चिदानंद स्वरूप। हाँ जी, कोई कुछ कह रहा है क्या? अच्छा, कोई नहीं। देखिए, हमने शुरू में मंत्र पढ़ा था, हम एक दूसरे की रक्षा करते रहें, हम एक दूसरे की सहायता करते रहें, हम एक दूसरे से वैर ना करें, हम एक दूसरे से ईर्ष्या ना करें, सब अपनी बंधु हैं। तो हाँ, हम सबकी रक्षा सहायता करते रहें, समझाते रहें, वो हमारा दायित्व है। ठीक है, धैर्य धारण सभी करे रहें। यो नित्य ध्रुवो चलो विनाशनी सा नित्य, जो निश्चल अविनाशी है, सो नित्य शब्द वाच्य ईश्वर है। ईश्वर को नित्य भी कहते हैं। नित्य क्यों कहते हैं? क्योंकि वह निश्चल अविनाशी है। अविनाशी जिसका विनाश नहीं होने वाला है, वो सदैव रहने वाला है, इसलिए ईश्वर का नाम नित्य है। शुद्ध, शुद्ध, इस से शुद्ध शब्द सिद्ध हुआ। या शुद्धति सर्वान शोधयति वा सा शुद्ध ईश्वर, जो स्वयं पवित्र, सब अशुद्धियों से पृथक और सबको शुद्ध करने वाला है, इसलिए ईश्वर का नाम शुद्ध है। ईश्वर स्वयं भी शुद्ध है और दूसरों को भी शुद्ध करने वाला है। अब हमारे यहाँ ईश्वर को शुद्ध किया जाता है। प्रातःकालीन देखो आप, सब ईश्वर को नहलाते हैं, कोई दूध से नहलाता है, कोई गंगा जल से नहलाता है, फिर उनका वो चंदन लेप करते हैं, पुष्पांजलि अर्पित करते हैं। किस लिए? श्रृंगार करने के लिए, शुद्ध करने के लिए, पवित्र करने के लिए। अरे भोले व्यक्तियों, तनिक विचार तो करो, ईश्वर तो स्वयं शुद्ध स्वरूप है, वो तो सबको शुद्ध करने वाला है, उसे भी क्या शुद्धता की आवश्यकता होती है? शुद्ध करें हम अपने ज्ञान को, शुद्ध करें अपने मन को, शुद्ध करें अपनी आत्मा को, अपनी बुद्धि को, अपने ज्ञान को। बुद्ध अवगमने, इस धातु से तक प्रत्यय होने से बुद्ध शब्द सिद्ध होता है। यो बुद्धवान सदैव जातास्ति सा बुधो जगदीश्वर, जो सदा सबको जानने हारा है, इससे ईश्वर का नाम बुद्ध है, क्योंकि ईश्वर सदैव सबको जानने वाला है, इसलिए उसको कहते हैं बुद्ध। जिसको बोध हो, समस्त विश्व का, समस्त जीवों का, समस्त पदार्थों का जिसको बोध हो, उसको कहते हैं बुद्ध।
मुचली मोचने, जी जी पढ़े थे। नहीं, कोई भेद नहीं है, वहां पर भी बोध कराने वाला ही था, जो सबको हाँ जी 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 हाँ जी हाँ हाँ हाँ, ज्ञान स्वर वहां पर बोल दिया, उसमें मंगल बुद्ध शुक्र के रूप में जो आते हैं ना नाम, वहां को बोल दिए वहां। और यहाँ पर नित्य शुद्ध बुद्ध, इस प्रकार से। मुचली मोचने, इस धातु से मुक्त शब्द सिद्ध होता है। यो मुच्यति मोचयति वा मुमुक्षून् सा मुक्तो जगदीश्वरः, जो सर्वदा अशुद्धियों से अलग और सब मुमुक्षुओं को क्लेशों से छुड़ा देता है, इसलिए परमात्मा का नाम मुक्त है। ईश्वर का नाम मुक्त भी है। संसार भर की जितनी भी अशुद्धियां हैं वह ईश्वर उन सबसे मुक्त है। जैसे राग, द्वेष, ईर्षा, अविद्या, अहंकार, छल, कपट, ये हम जीवों के अंदर ये गुण आ जाते हैं जब हम शरीर धारण करते हैं। ईश्वर में इस प्रकार का कोई अशुद्धि नहीं है और हमको भी वह शुद्ध करने वाला है। हमारे भी सारे क्लेश छुड़ा देता है। सब मुमुक्षुओं को क्लेश से छुड़ा। क्लेश उसमें आता है ना आपका, गायत्री मंत्र जब हम पाठ करते हैं तो वहां कहते हैं भर्गः देवश्च। भर्गः कहते हैं क्लेशों को ही है ये भाग, जो 5 प्रकार के क्लेश, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अधिनिवेश, ये 5 प्रकार के क्लेश। ईश्वर में इस प्रकार का कोई क्लेश नहीं होता, हमारे अंदर क्लेश होते हैं। हमारे क्लेशों को भी छुड़ाने वाला ईश्वर है, इसलिए उसको कहते हैं मुक्त, जो सभी प्रकार की अशुद्धियों से दूर है और हमारे भी सभी प्रकार के क्लेशों को छुड़ा देता है, इसलिए ईश्वर का नाम मुक्त है। अब ये आपका यहाँ तक का आज हुआ, समय हो चुका, अब इसको यहीं पर विराम देते हैं। आगे की कक्षा कल। आइए मंत्र पाठ करते हैं। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम शांति शांति शांति। सभी को नमस्ते जी। विश्वानि देव का मंत्र है, ग्रुप में डाल दूंगा मैं कल इसका भावार्थ सहित। हाँ जी।